आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कयानी के दरमियान तल कलामी हुई है। उमर अयूब और अपोजिशन अरकान खजाना कमेटी से वॉकआउट कर गए। उमर अयूब ने कहा कि मुबीन आरिफ पर दबाव है कि वो PTI ज्वाइन ना करें। बिलाल कयानी ने कहा कि अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास भी सियासी बातें मौजूद हैं। तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कयानी के दरमियान तल कलामी हुई है। उमर अयूब और अपोजिशन अरकान खजाना कमेटी से वॉकआउट कर गए हैं और उमर अयूब ने कहा है कि मुबीन आरिफ पर दबाव है कि वो PTI को ज्वाइन ना करें। बिलाल कयानी ने कहा कि अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास भी सियासी बातें हैं। तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास और कायमा कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कयानी के दरमियान तल कलामी हुई है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खजाना कमेटी से वॉकआउट कर गए हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, बताइए इस मुलाकात से मुतालिक। राना तनवीर हुसैन जो है उनकी अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से जो है वो आज इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। दोनों तल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आज तबादला ख्याल भी किया गया है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है, राना तनवीर की जानिब से अमेरिकी सफ़ीर को बताया गया। जबकि राना तनवीर ने कहा कि रिसर्च एंड एंडोनमेंट फंड में ज़रूरी यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका के तावन को सराहते हैं। जबकि राना तनवीर ने पैदावार बढ़ाने के हवाले से ज़रूरी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। और आज जो मुलाकात हुई है उसमें डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में यूनिसेफ के साथ मिलकर ग़िज़ाई किल्लत प्रोग्राम पर काम भी कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ ज़रूरी शोबे में तावन बढ़ाया जाएगा और अमेरिका ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद भी करेगा। और इस हवाले से आज इंतहाई अहम जो मुलाकात इस्लामाबाद में उसमें ज़राअत और ख़ासतौर पर माहौलियात के हवाले से भी बात की गई है। जबकि अमेरिका ठीक है इकरामुल्लाह जोई, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मेयर कराची ने बारिश के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले इदारे क्लिक के सरबराह को खत लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि गुज़श्ता और रवां साल जिन सड़कों को बेहतर किया उनकी मौजूदा हालत ख़राब है। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। राशिद, बताइए इस खत में मज़ीद क्या कहा गया? शुक्रिया। मेयर कराची की जानिब से कराची की जो सड़कें हालिया बारिशों के बाद तबाह हुई हैं उस हवाले से नोटिस लिया गया है और KMC के महकमा इंजीनियरिंग ने क्लिक जो वर्ल्ड बैंक और हुकूमत के ताउन से इदारा है और जिसकी जिम्मेदारी थी कराची में सड़कों की तामीर के हवाले से उनसे जवाब तलबी की गई और कहा गया है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान क्लिक की जानिब से कराची की जो सड़कें तामीर की गई हैं या जिन सड़कों की दोबारा तामीर उनकी मरम्मत की गई उस हवाले से तमाम तफसीलात पेश की जाए, इस वजूहात को भी तलाश किया जाए कि हालिया बारिशों के बाद एक साल के दौरान बनने वाली सड़कें क्यों कर तबाह हुई। तो इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि KMC के महकमा इंजीनियरिंग के जो हुकाम है वो क्लिक हुकाम के साथ मिलकर शहर की सड़कों का सर्वे करें और एक हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो मेयर कराची को पेश करें। जी ठीक है राशिद सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स के इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत 8 सीटें खुद लेने और 3 अपोजिशन को देना चाहती है, जबकि अपोजिशन हुकूमत के इस फॉर्मूले पर राजी नहीं, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। काशिफुद्दीन सैयद, बताइए इस मामले के बारे में अपोजिशन की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक तो अपोजिशन रुकावट है और अपोजिशन की आपस में 3 जमातें हैं, अवामी नेशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, और ये तीनों आपस में अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अदालती फैसले के बाद इसमें डेडलॉक आ गया कि पोजीशन बदल गई थी और अब अपोजिशन के सेनेट में कानूनबाजी के बाद एक बार फिर सूरत हाल बदल गई है। तो अपोजिशन के मुतालबात। जी ठीक है काशिफुद्दीन सैयद, आपका शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। MDK टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों के लिए 50% नंबर हासिल करना लाजिम करार दिया गया है। PMDC ने इस हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि MDK टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों के लिए 50% नंबर हासिल करना लाजिम करार दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा शारका कमाल से। जी शारका।
मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने समाअत जारी की है, जिसके मुताबिक एमडी कैट टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों का 50% नंबर लाजमी हासिल करने होंगे, जबकि बैरून ममालिक MDBS या एमडी करने वाले डॉक्टरों को भी इम्तिहान में 50% नंबर हासिल करने होंगे। इंटर प्री मेडिकल में कम से कम उन्हें 60 नंबर दरकार होंगे, जबकि जो इंट्री टेस्ट होगा उसमें 50 नंबर उन्हें होने होंगे। तमाम तफसीलात जो है वो PMDC की वेबसाइट पर मौजूद हैं और वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। ऐसे बैरून ममालिक जहाँ पे तरीक़ेकार तालीम अंग्रेजी में मुकम्मल है, वहाँ तलबा को 6 माह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पहले मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा उन्हें टेस्ट में मजीद 50% नंबर हासिल करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवार जो है MD कैट के हिस्सा लेने के अहल होंगे। MD कैट से कबल बैरून ममालिक के तलबा को मल्टीपल वीज़ा भी हासिल करने के लिए लाजमी करार दिया गया है। जी ठीक है शारका, आपका शुक्रिया, आपने कहा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत धरना के मुकाम पर अहम इजलास। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। इजलास में 8 से 16 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का फैसला किया गया और कहा गया कि अवाम को रिलीफ दिलाने बगैर धरना खत्म नहीं होगा। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे मोइन अजहर से। मोइन, बताइए क्या शेड्यूल बनाया गया है जलसों के हवाले से? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जो धरने के हवाले से या एहतजाज के हवाले से शेड्यूल है, उसमें कल 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस इजलास के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो 11 अगस्त को वज़ीर हाउस के सामने जो है ख़ुसूसी खिताब करेंगे। 12 अगस्त को वो पेशावर में एक तारीखी जलसे से खिताब करेंगे। 14 अगस्त को रावलपिंडी में जश्न आज़ादी से खिताब करेंगे और 16 अगस्त को मुल्तान में एक बहुत बड़े धरने से जमात इस्लामी ने जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब खिताब करेंगे। जी ठीक है मोइन अजहर, आपका शुक्रिया, आपने कहा किया। बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना? अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी खत्म है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स। कहा ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है। SSP ने जवाब दिया कि फिलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल का क्या मतलब? कोई फिलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मौसम की बात करेंगे तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तफसीलात बताएंगे जुल्करनैन राना अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में काले बादल छाने के बाद रिमझिम, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, डेविस रोड, दाता दरबार, मजंग, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, इस्लामपुरा रेलवे स्टेशन और अतराफ में हल्की बारिश हुई। इकबाल टाउन, टाउनशिप, जोहर टाउन, गुलबर्ग में भी बादल बरसे। मी बरसने से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। जी बिल्कुल, सुबह से काफ़ी हब्स थी, लेकिन अभी 2-3 घंटे हो गए, हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। वेदर जो था वो गर्म था और बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार है और एंजॉय कर रहे हैं इसको मौसम को। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। वासे की टीमें बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र शहर में मुतहरिक हैं। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। हर छोटे बड़े शहर में लोग झंडियों, बैजेज और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल मुल्तान के बाज़ारों में भी नज़र आ रही है, जहां यौम आज़ादी की मुनासिबत से सजाए गए स्टॉल्स पर खूब रश दिखाई दे रहा है। सुहेब इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जगह जगह लहराते कौमी परचम, झंडियों, बैजेज और मिली नगमों की बहार। 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अवाम इस कौमी दिन को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि कौमें अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाती हैं, इसलिए वो भी इसे शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी हमें जोश और आज़ादी के साथ मनाना चाहिए। जश्न के और जो है ना जी, इसको ऐसे तरीके से मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। एंजॉय कर रहे हैं, हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अपने घर में झंडियाँ लगाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ घूमेंगे। सब्ज हिलाली परचम, झंडियाँ, बैजेज, आराइशी सामान की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर शहरियों का रश लगा हुआ है। महंगाई के बावजूद शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। ज्यादा सेल होने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से जोशो खरोश शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक सबसे बड़ा कौमी इवेंट है
और हर शख्स बच्चे बूढ़े बेचैन होते हैं कि 14 अगस्त और 13 अगस्त की नाइट और 14 अगस्त का दिन कब आता है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज वजूद में आया है, इसलिए हमें वतन अजीज की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ सुहेब इकबाल, GNN मुल्तान। और JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का सालाना थीसिस डिस्प्ले किया गया। तलबा और तालिबात ने नित नए मलबूसात और मसनूआत से स्टॉल सजाए। शुरका ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। इसी हवाले से तैयबा अली की रिपोर्ट देखी। टेक्सटाइल डिजाइनिंग की महारत। JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का सालाना थीसिस डिस्प्ले। नुमाइश में तलबा और तालिबात के तैयार करदा मलबूसात और मसनूआत सजाई गई। तलबात ने नित नए मलबूसात, वॉल हैंगिंग, डेकोरेशन पीस और पेंटिंग को पेश किया। पर्दा और बेडशीट और इंटीरियर डिजाइनिंग के मुख्तलिफ आइडियाज भी पेश किए गए। नुमाइश में 30 से ज्यादा तलबा ने थीसिस डिस्प्ले किया। मोती सितारों से सजे मलबूसात ने नुमाइश के शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मेरा थीम बेसिकली मैक्सिको का एक स्टोन है जिसका नाम है कोयामिटो अगेट, तो मैंने उसके ऊपर काम किया है, उसके बैंड्स ऑफ पैटर्न्स के ऊपर और नेचुरल कलर्स के ऊपर काम किया है। हर किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हुई हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली। हर किसी ने पैनल्स और डिज़ाइंस और टेक्सटाइल का डिस्प्ले है, तो हर किसी ने उसके मुताबिक अपने लिए टेक्सटाइल के चीज़ें बनाई हुई हैं। दीदा ज़ेब रंगों के इम्तिजाज से भरपूर मुख्तलिफ थीम्स पर डिज़ाइन तैयार किए गए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने डिग्री ख़त्म होने पर थीसिस की नुमाइश में अपना ऐसा टैलेंट दिखाया कि देखने वाले उनके बनाए नमूनों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ तैयबा अली, GNN फैसलाबाद।